नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित है। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? अब यहाँ 4 काव्य दिए गए हैं और पूछा गया राम कथा पर आधारित काव्य है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प जैसे आप देखेंगे तो भूमिजा है, कामायनी है, नीरजा है, यशोधरा है। आप सभी को पता है भूमिजा राम कथा पर आधारित काव्य है। भूमिजा राम कथा पर आधारित काव्य है। यूपी पीजीटी परीक्षा 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। 2019 का यह प्रश्न है। आप ध्यान से देखें, भूमिजा राम कथा में सीता सर्वाधिक प्रमुख पात्र हैं। कथा विस्तार के केंद्र में वही प्रमुख हैं। सीता नारी के उद्दाम स्वाभिमान की प्रतीक हैं। इस तरह से जो रचना में विशेषता बताई गई, इस तरह से बताई गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? अब यहाँ संविधान की 8वीं अनुसूची जो है, अष्टम लिखा गया, इसको समझ के रखेंगे। 8वीं अनुसूची में डोंगरी, मैथिली, ब्रज और असमिया, तो सभी भाषाएं शामिल हुई हैं। केवल इसमें जो ब्रज भाषा दी गई है, ब्रज भाषा, वह 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आपका सी विकल्प यहाँ सही है। इसी तरह से तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। अब प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था मतलब प्राकृत से पहले कौन सी हिंदी की परंपरा में आती है भाषा? जैसे सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, इस तरह से प्राकृत आई, पाली आई, प्राकृत आई, फिर अवहट्ट आया, फिर हिंदी। इस तरह से यहाँ देखें तो पाली विकल्प सही होगा। प्राकृत की पूर्व अवस्था है पाली की, तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोकुलनाथ की रचना है पौमचरी, ललित विस्तार, छंदानुशासन, 84 वैष्णवन की वार्ता। अब इस तरह से आप देखें तो यहाँ पर सही विकल्प आपका है 84 वैष्णवन की वार्ता, सही विकल्प है। ध्यान रहे यह बात भी कि ब्रज भाषा में लिखित है। यह 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ ने ब्रज भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काव्यालंकार किसकी रचना है? भामह, राजशेखर, दंडी, भास। अब यहाँ पर सही विकल्प है, अलंकार के जो प्रणेता कहे जाते हैं, अलंकार के प्रणेता कवि हैं भादवलंकारः, भादवलंकारः। इस तरह से इसका सूत्र बनाएंगे, कूट बनाएंगे। भामह, दंडी, उद्भट अलंकार के प्रणेता हैं। तो भामह पहले प्रणेता हैं। यहाँ पूछा गया काव्य अलंकार किसकी रचना है, तो यहाँ भामह की है। इस तरह से आप सही विकल्प ए कर लेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ देखिए इनकी प्रसिद्ध जो है उक्ति भी है इनके काव्य से, शब्दार्थो सहितो काव्यम, इनकी प्रसिद्ध काव्य परिभाषा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? और लल्लू लाल ने लिखा है, जो रचनाएं लल्लू लाल ने लिखा है, सिंहासन 32 लिखा है, बेताल 25 लिखा है, लाल चंद्रिका भी लिखा है। लाल चंद्रिका कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, यह परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है, इसको ध्यान से देखेंगे। लेकिन सुख सागर जो इसमें है, सुख सागर सदा सुखलाल की रचना है, तो लल्लू लाल की रचना यही नहीं। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। लल्लू लाल की रचना सुख सागर नहीं है, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है? सुनीता है, मुक्तिपथ है, सुखता है, तेरी मेरी उसकी बात है। अब इलाचंद जोशी का उपन्यास है पूछा गया है, तो इलाचंद जोशी का उपन्यास है मुक्तिपथ। क्या है? मुक्तिपथ। यहाँ जो तेरी मेरी उसकी बात है, यशपाल की कृति है, तो मुक्तिपथ किसका है? इलाचंद जोशी का। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी मेरे साथ करते रहें। यह प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई प्रश्न पत्रों से उपस्थित यह प्रश्नोत्तरी है, जिसमें ऐसे प्रश्नों का चयन किया गया है जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रायः पूछे जाते रहे हैं। इसी तरह आप ए विकल्प देखें, यहाँ
इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? अब मनोविश्लेषणवादी कथाकार जैनेन्द्र जी हैं और इलाचंद जोशी जी हैं, अज्ञेय जी हैं। चतुरसेन शास्त्री जी मनोवैज्ञानिक कथाकार नहीं हैं, ऐतिहासिक कथाकार हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक का एक नाटक है, इसमें से कौन सा रचना जो दी गई है हरिश्चंद्र का नाटक है? तो हरिश्चंद्र का जो नाटक है उसमें ध्यान से देखें तो गोरस विजय, कालिका मंगल, सरस्वती मंगल, विद्या सुंदर। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका है डी, विद्या सुंदर हरिश्चंद्र का एक नाटक है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? धनुंजय को, भट्टनायक को, भरत मुनि को, भानुदत्त ने। अब धनुंजय ने। इस तरह से आप देखें नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो नाटक को पंचम वेद कहने वाले रचनाकार भरत मुनि हैं, भरत मुनि हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नान बाइयों का मसीहा किसे कहा गया है? आप ध्यान से देखें, यहाँ लिखा गया नान बाइयों का मसीहा। नान बाइयों का मसीहा किसे कहा गया? मियां नसरुद्दीन को। तो सही विकल्प ए विकल्प आपका है, मियां नसरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा कहा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वे आंखें कविता में पंत जी ने किसका वर्णन किया है? वे आंखें कविता में किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया है। पंत जी ने, सुमित्रानंदन पंत ने वे आंखें कविता में किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है बाजारे हुस्न। यहाँ देखिए गोशे आफियत जो है प्रेमाश्रम का नाम है, चौगाने हस्ती रंगभूमि का नाम है, हम खुरमा व हम सबाब, हम खुरमा व हम सबाब प्रेमा का नाम है, प्रेमा हिंदी नाम है, रंगभूमि हिंदी नाम है, प्रेमाश्रम हिंदी नाम है, लेकिन इसका उर्दू नाम है गोशे आफियत, चौगाने हस्ती, हम खुरमा व हम सबाब। यहाँ पर रचना पूछी गई सेवा सदन, सेवा सदन का उर्दू नाम है बाजारे हुस्न। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार हैं। इन सब विषयों को अपने निबंध का विषय बनाने वाले निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है सज्जन, राजश्री, कामना, विशाख। तो इनका सर्वप्रथम नाटक जो है राजश्री है। इनका सर्वप्रथम नाटक क्या है? राजश्री। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ देखिए, राजश्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। नाटक है, इसका प्रकाशन 1915 में हुआ है। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1915 में। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? अब शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं का वर्गीकरण आकृति मूलक वर्गीकरण कहलाता है। आपका यहाँ डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, आकृति मूलक वर्गीकरण कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचनाएं हैं? अब दूसरा दरवाजा किस विधा की रचनाएं हैं? तो दूसरा दरवाजा नाटक विधा की रचनाएं हैं। ये लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया है। लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया एक नाटक है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? मैं आईना हूँ, पहला पड़ाव, मेरे साथ जन्म, आत्मदाह। आत्मकथा है, मेरे साथ जन्म इसमें जो है यह आत्मकथा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित राज जगन्नाथ किस बादशाह के दरबारी कवि थे? शाहजहां के, जहांगीर के, अकबर के, बाबर के। तो जगन्नाथ जी जो थे जहांगीर के दरबारी कवि थे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र के नाटक नहीं हैं नील देवी, सती प्रताप, अंधेर नगरी, मादा कैक्टस। जो मादा कैक्टस है इसमें रचना भारतेंदु के नाटक नहीं है।
इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंत की काव्य रचना है गुंजन पल्लव युगांत परिमल। पंत की काव्य रचना है, अब यहां देखिए पंत की काव्य रचना है, इसमें जो है लिखा गया है यह प्रश्न जो इस तरह से गलत है। पंत की काव्य रचना इसमें से जो है परिमल नहीं है, प्रश्न बनना चाहिए नहीं है। तो कौन सी काव्य रचना नहीं है? परिमल नहीं है, काव्य रचना परिमल नहीं है, डी विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कठ गुलाब उपन्यास किसका है? उषा प्रियमवदा, नासिरा शर्मा, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा। कठ गुलाब किसकी रचना है? कठ गुलाब मृदुला गर्ग की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो सरस्वती पत्रिका जो है प्रकाशित होती थी कहाँ से? प्रयाग से। सरस्वती पत्रिका प्रयाग से प्रकाशित होती थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कृत ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृतियों का वर्षवार सही अनुक्रम है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में पुरस्कृत कृतियों का वर्षवार चिदंबरा, उर्वशी, कितनी नाव में कितनी बार, यामा। इस तरह से इसका सही क्रम ए है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह कन्यादान निबंध के लेखक हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह कन्यादान निबंध के लेखक हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म किसका निबंध है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध कछुआ धर्म है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कविता क्या है किसका प्रसिद्ध निबंध है? कविता क्या है? पंडित रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध है। कविता क्या है? पंडित रामचंद्र शुक्ल का। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन निबंध के लेखक हैं। इसी निबंध के द्वारा रसज्ञ रंजन में वर्णित उर्मिला विषयक कवियों की उदासीनता पढ़कर ही मैथिली शरण गुप्त को साकेत की रचना करने की आवश्यकता पड़ी, अर्थात उन्हें जरूरत महसूस हुई। उर्मिला पक्ष को उजागर करना चाहते थे, इसी तरह उन्होंने साकेत की रचना की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग्य के लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम विलास शर्मा। तो शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग्य के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हिंदी पीडीएफ पे नए विषय पढ़ने के लिए आप प्रतीक्षित रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।